साहित्य और उपन्यास के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र मीना पिछले 4 एपिसोड उपन्यास खास करके महाभिषक पर लगातार आज 5वें एपिसोड में आमने सामने है। आखिर ये इतना लंबा क्यों कर खींच गया? वो इसलिए कि हम किसी भी रचना को, साहित्य को, किसी भी विधा को जब पढ़ते हैं तो एक नज़रिया हमारा मनोरंजन का होता है, समय पास करने का होता है। दूसरा नज़रिया रचना के भाव को समझना होता है और तीसरा नज़रिया एज ए पाठक हम उस रचना से, उस रचनाकार के मंतव्य से और उस रचना के नायक से हम अपने जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं। हम अंतस में अपने ही मन को टटोल करके देखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्ध आज भी प्रासंगिक है। ये सवाल बड़ा ही मौजू होगा कि अगर हमें कोई रचना, हमें कोई ऐसा नायक जो ऐतिहासिक है, जैसे अशोक द ग्रेट सम्राट, ठीक वैसे के वैसे ही ऐतिहासिक पात्र अशोक, वैसे ही ऐतिहासिक पात्र बुद्ध। बुद्ध के जीवन में अगर उतर करके देखेंगे तो राम जितना ही आदर्श नजर आएगा। हाँ, राम को आदर्श बनाया तुलसी ने, वाल्मीकि ने बहुत हद तक यथार्थ रखा, लेकिन राम और बुद्ध में बहुत बड़ा फर्क यह है कि राम पौराणिक है और रचनाकार के आदर्श नायक है। यहां पर ठीक वैसे ही जैसे अशोक द ग्रेट सम्राट होते हुए सत्ता के लिए सैकड़ों भाइयों को कुर्बान कर दिया, जनता को मरवा दिया, हर राजा जैसा करता है, उस राजा से भी ज्यादा सम्राट ने, अशोक ने सम्राट होने के लिए खून की नदियां बहा दी। फिर भी सम्राट महान हुआ क्यों? वो सम्राट ही पहला था। दूसरा अशोक की बात अकबर को कहते हैं। दोनों में अवर्ण ताजुबे आ रहा है। अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया, बुद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में किया, इसीलिए अशोक महान हुआ। अशोक ने बुद्ध को राज्य धर्म घोषित किया। ये दूसरा कारण है कि कालांतर में ब्राह्मण धर्म या अपने स्वार्थवश उन्होंने वही किया जो सांप्रदायिक सद्भाव आज भी लोग बिगाड़ देते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम, विविध धर्मावलंबी, पारसी, जैन सभी रहते हैं। बुद्ध भी वापस, आश्चर्य की बात है कि आजादी के 1.5 दशक बाद बुद्ध का वही परचम जो विदेशों में बुद्ध को मानने वाले हैं, उसी अंदाज में इस देश में विपश्यना के बतौर ये धर्म बुद्ध के विचारों का न केवल विचार है, ये जीवन पद्धति है। सनातन धर्म जिसे कहेंगे, सनातन जब कहते हैं तो इसमें भी रूढ़ी है। सनातन कहते ही ये नहीं होगा कि मुस्लिम या हिंदुओं का वो सनातन धर्म। सनातन वो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उदाहरण के लिए
आग अगर आग का धर्म है जलाना, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसी तरह से मानव का वो स्वभाव जो कल भी था, मनुष्यता, अर्जित करना, मनुष्य होना, ये बुद्ध के जीवन से, बुद्ध ने अपने आप को बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो सिर्फ कंदराओं में, जंगल में या किसी कुटिया में बैठकर सीमित नहीं रह गए, बल्कि पब्लिक में आए, जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने वो बात, वो विधा क्या थी, हम इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले चूंकि हमने शुरुआत में उपन्यास पर बात करते हुए ये सामान्य चर्चा है, सिर्फ इतना एहसास दिलाना है कि महाभिषक पढ़ा जाए। एक, बुद्ध को जितना जानते हैं उससे 2 कदम और आगे बढ़े और वाकई में आप बुद्ध को उपयोगी मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हमारी नासमझी है। और अगर हम पुनः समझना चाहते हैं और समझ गए हैं तो महाभिषक पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे, चाहे क्यों न आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्रोफेसर ही क्यों न हो, अगर आप इतिहास पढ़ाते हैं तो बुद्ध से परिचित है ऐतिहासिक दृष्टि से। अगर आप साहित्य पढ़ाते हैं तो साहित्य के बतौर, रचनाओं के बतौर, मैथिली शरण गुप्त की वो रचना जिसमें वो लिखते हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या पथबादा ही पाते। उसमें बुद्ध का जीवन आया है, लेकिन एक महिला के नजरिए से, बुद्ध की पत्नी की नजरिए से आया। या फिर रांगे राघव का चीवर पढ़ते हैं तो बुद्ध से हम परिचित होते हैं। या फिर भगवान सिंह का ये उपन्यास महाभिषक, इसको पढ़ते हैं तो वाया अश्वघोष, वाया आनंद, जो बुद्ध की छाया की तरह उनके साथ बराबर बना रहा मृत्यु पर्यंत। एक उदाहरण देखिए कि बुद्ध जब अंतिम समय में थे तो एक गांव के किनारे रात्रि में पहुंचे थे, रात्रि विश्राम था, कह दिया था कि पूर्णिमा की रात्रि को आनंद मेरी अंतिम रात होगी, सुबह होते होते प्राण त्याग दिया जाएंगे। ये पहले ही उस महामानव ने घोषणा कर दी थी। आनंद को पता था, बुद्ध ने नहीं कहा था कि किसी से कहना, बस ऐसे गुजर जाना है। लेकिन आनंद को ये डर बैठा कि बुद्ध को सब जानते हैं, ये ग्रामवासी कल मुझसे कहेंगे कि जब आपको पता था और आपको बता दिया गया था तो कम से कम हम अंतिम दर्शन तो कर लेते। सो उन्होंने खबर कर दी गांव में, गांव उमड़ पड़ा और गांव वाले बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो बौद्धिक था वो बोला कि बुद्ध गुजर जाएंगे तो आनंद, तुम तो सिर्फ उनकी बात एज ए एजेंट ही कहोगे, वो बात तो नहीं आएगी जो आनंद स्वयं कहते हैं। और आनंद, हम बुद्ध से, मेरे मन की जिज्ञासा उन्हीं से सुनना चाहता हूं। तो इस तरह से बात कुटिया के बाहर आनंद और उस व्यक्ति के बीच में बहस चल रही थी। अन्य लोग तो आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, चले जा रहे थे। बुद्ध ने आवाज लगाई और कहा कि आनंद, ये कौन है जो मुझसे मिलना चाहते हैं? बोला कि आप बीमार हो, आप कष्ट में हो, आप क्यों परेशान होते हो? यह आपसे जिद कर रहा है मिलने की, धर्म चर्चा करना चाहता है। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि नदी के पास आकर के कोई प्यासा रहे, ये नदी को गंवारा नहीं। बुद्ध, उसे आने दो, जो पूछना है उसको पूछने दो, और मैं अंतिम सांस तक जो काम किया है उसे करते हुए गुजरना चाहता हूं।
डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति हुए, मिसाइल मैन कहलाते थे। आपने सुना होगा कि अंतिम समय तक वो विद्यार्थियों से मुखातिब थे। वो कहते थे कि ये भविष्य के भारत का भविष्य है, सो मैं इन्हीं से मुखातिब होना चाहता हूँ। और इसी बात पर कि जो विद्वान होता है वो अपने अक्ष को बच्चों में ही देखता है, कि बच्चों को अगर हम समझा सके। और मिसाइल मैन बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिंदगी भर कमारा रहा। आप उदाहरण से देखिए कि बुद्ध भी अगर शादी भी हो गई तो पत्नी से विमुख होकर के जंगल की ओर, दुख निवारणार्थ, समाज के हित में। तो आज मैं इस उपन्यास से, जैसा कि वैसे और भी बिंदु थे, 2 बिंदु बच गए थे, ये उपन्यास और पाठक का संबंध क्या है, उपन्यास हम क्यों पढ़ें, ये तो पहले से लेकर के और आज तक का वीडियो यही कहना चाहेगा। आज बुद्ध की प्रासंगिकता, ये मैं शुरुआत से कह रहा हूं, लेकिन ये बिंदु आ गया है कि हर व्यक्ति, अब्दुल कलाम ही क्यों ना हो, मिसाइल मैन जो बच्चों से रूबरू होते हैं, तो चलिए हम बच्चों के बतौर इस उपन्यास में क्या कहा, क्यों कहा, और बुद्ध ने ये बात क्यों कर कही, वही रचनाकार का मंतव्य है। रचनाकार ये बता देना चाहते हैं, जता देना चाहते हैं कि ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं बुद्ध को। यहाँ शुरू से लेकर के आपको ऐसा लगेगा कि उपन्यासकार जैसे ज्यादती कर रहा है इस महामानव के प्रति। भगवान कहीं नहीं कहने दिया, दूसरे कहते रहे, कहेंगे। अश्वघोष भी कह रहे हैं बुद्ध चरितम में, तो उनकी प्रेमिका यहाँ सवाल उठाती, सवाल दर सवाल उठाती। वो सवाल यह हर बौद्धिक इस वक्त भी करेगा। और जैसा कि अंतिम समय में जब निर्वाण हो रहा था, तो आनंद से बुद्ध कहते हैं कि उसको आने दो, जो आना चाहता है, धर्म सुनना चाहता है। धर्म की गंगा भले ही या खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, वो आज भी बह रही है। आज वो किस रूप में बह रही है, ये आज के इस एपिसोड का ये मुख्य वक्तव्य है कि बुद्ध वैसे ही रहे जैसे गांधी जी आम आदमी थे। एक साइंटिस्ट ने कहा था गांधी जी के लिए कि सदियों बाद लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हाड़ मांस के पुतले की तरह ये व्यक्ति इस देश में विचरण किया था, कितने ऊंचे आदर्श थे। ठीक वैसे ही बुद्ध को देखते हैं कि उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया, अपने आप से अपने आप को जला दिया, तपा लिया, गला दिया, हाड़ मांस रह गए। कि जैसा परंपरा चली आ रही थी कि तपस्या करने से ही बहुत कुछ, इंद्र का सिंहासन हासिल होता है। आज हम इस देश में वैज्ञानिक दौर में गुजर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का औसत 70% से ऊपर चला गया है। इसके बावजूद हम उन कथाओं में विश्वास करते हैं कि ऋषि मुनि तपस्या करके इंद्र का सिंहासन हासिल करना चाहते थे, और जब भी तपस्वी तपस्या करते थे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाया करता था। इस पौराणिक कथा में विश्वास करते हैं, और वही पौराणिक कथा वाले बुद्ध के जीवन को महामानव, महान भगवान कह देते हैं। महाभिषक उपन्यास के रचनाकार का मंतव्य यही है। और ये इस रचनाकार ने बहुत महत्वपूर्ण बात, राम जो पौराणिक पात्र थे उन तक को भी इन्होंने सहज महज रासा के रूप में दिखाया है। और कथा कहाँ से आरंभ की है, जहाँ तुलसीदास अंत करते हैं, यानी राम राज करते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, और तुलसीकृत रामचरितमानस शुरू यानी बचपन से लेकर के राम रावण युद्ध तक पहुंचती है।
और अपने अपने राम भगवान सिंह का उपन्यास रावण का वध करने के बाद राज कर रहे हैं। कैकेयी भी उस राज में शामिल है वशिष्ठ के साथ। वशिष्ठ वर्सेस कैकेयी वर्सेस राम खड़ा करके ये दिखाते हैं कि राजा राम अगर शासन करते तो किस तरह से करते। अगर वो आदर्श नायक है तो आदर्श ही स्थापित करते हैं। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश में भी हमें उनके अनुकूल आचरण करने की उम्मीद करते हैं सत्ताधीशों से, जन नेताओं से, राजनेताओं से। लेकिन बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति का आदर्श होता है, रचनाकार का भी होता है, जनता का भी होता है, लेकिन सत्ताधीशों का नहीं। वो कहते कुछ करते कुछ। हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर वाली कहावत सिद्ध हो रही है। तो मैं लौटूं अपनी बात पर। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा कि रचनाकार उन्हें आम बच्चे की तरह दिखाते हैं और बचपन की वो जहां पर वहां भी चमत्कार दिखाया, पुरानी कहानियों की तरह। जन्म से लेकर के जन्म किस तरह से हुआ, वो जन्म होते हुए कैसे चल पड़े, असंभव बातें बताते रहे। लेकिन यहाँ रचनाकार बता रहे हैं कि नहीं, उनका बचपन बड़े ही अभाव पहला अभाव तो ये कि माता का जन्म हुआ। और बुद्ध कहते हैं इस रचना में बार बार कि उनको आभास तक भी नहीं कि उनकी माँ का चेहरा किस तरह का होगा। कोई मूर्ति बन करके नहीं आती। वो बार बार माँ को याद करते थे। बेशक करेगा वो बच्चा आज भी, अगर उसकी माता असमय चली जाए और उस बच्चे को याद भी ना हो कि माँ कैसी है। माँ बच्चे के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि वो पहली शिक्षा होती है। पहली शिक्षिका माँ ही होती है। तो वो शिक्षा से महरूम रह गया ये बालक। लाड़ प्यार जिसे कहते हैं विमाता वो दे नहीं सकती। ये बड़े विस्तार से रचनाकार ने यहाँ बताया है। इससे हमारा एक भ्रम टूटता है कि बुद्ध जब विपश्यना में आप जाएं, बुद्ध को सिर्फ रचना पढ़ करके समझ जाएंगे जीवन चरित्र को। तो पर बुद्ध का जीवन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आप राम कथा को सुन करके राम जैसा जीवन नहीं जी सकते। सुन करके मनोरंजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बुद्ध के जीवन को सुन करके जीवन को समझ सकते हैं। भक्ति करने की बात वो नहीं कहते। वो कहते हैं कि मेरे रास्ते पर चला जा सकता है। ये इस उपन्यास का मूल मंतव्य है। और इस वक्त बुद्ध के जीवन को समझाने के लिए नहीं, अपितु उन्होंने जो आचरण किया और उस आचरण से वो महामानव कहलाए, तो सिर्फ इस बात से कि राग द्वेष से मुक्त होकर के हर आदमी अगर प्रयास करे, और ये कदापि संभव नहीं है। बेशक ग्रंथों के अध्ययन से, संतों के सानिध्य से हर आदमी में बदलाव आ सकता है, लेकिन वो सप्रयास अभ्यास करके, विपश्यना करके, जैसा कि बुद्ध ने की थी, और अपने आप को बदल सकता है। और ये तभी विश्वास हो सकता है जब हम बुद्ध के जीवन चरित्र में अतिमानव के, महामानव के लक्षण रोपित न करें, अपने पूर्वाग्रह नहीं पाल करके रखें। तो ये पूर्वाग्रह तोड़ने वाली रचना है जिसमें ये दिखाया गया है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि मैं कहीं भी अतिमानव नहीं था। मेरा बचपन भी उसी तरह से गुजरता है जिस तरह से विमाता के बच्चे का गुजरता है। उसी तरह से, किस तरह से, देखिए, आनंद, अपने बचपन का स्मरण करता हूं तो सोचता हूं, ये पेज नंबर 83 पर है। बालकों को हम जितना निश्चल, जितना उदार समझते हैं,
उतने निश्चल या उदार वे नहीं हुआ करते। गौर करिए, हम बच्चों को भगवान कह देते हैं, फिर भावना में बह करके। तो बुद्ध के बचपन में भगवत्ता देखेंगे। सो वो कह रहे हैं हमारी ही तरह, जिस तरह से बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, बच्चे में भी वो स्वार्थ देखा जा सकता है। इस नज़रिए से आप 2-2.5 साल के बच्चे को गौर से देखना। अब इसको सुनने के बाद तो आपको वही बात लगेगी जो रचनाकार कह रहे हैं, उगवाया बुद्ध के मुंह से कहलवा रहे हैं कि हमारी ही तरह वे भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मात्सर्य के आगार होते हैं। स्वार्थ की कोई कमी नहीं होती, शायद हमसे भी अधिक होते हैं। तभी तो कहते हैं कि बच्चे का जब खिलौना टूटता है तो उसे लगता है कि उसका सारा संसार उजड़ गया और वो रोने चिल्लाने लगता है। किसी को भी एक दिन का अगर लेता हुआ देखता है तो चिल्ला उठता है। वो कहते हैं आगे, बड़े बूढ़ों से भी अधिक यदि वे इन मनोभावों को उतने निर्व्याज भाव से प्रकट नहीं कर पाते तो वह मात्र अपनी अशक्तता के कारण, और वो जब रोते हैं तो वो उनकी अशक्तता है, अन्यथा वे अपनी चीज को खोना नहीं चाहते। इस तरह से उनके अंदर वो सारी चीजें किस तरह से होती है, उनका सारा मालिन्य उनके अशक्त होने के कारण उनके भीतर ही एक झंझा का रूप लेकर रह जाता है। सोचो, जिन अवस्थाओं में एक शिशु रुष्ट होकर हठ से भूमि पर लौटने लगता है, रोने और चीत्कार करने लगता है, अपने ही खिलौनों को तोड़ने लगता है, अपने वस्त्र फाड़ने लगता है, उस अवस्था में उसे यदि वह शक्ति प्राप्त हो जाए जो एक तरुण में होती है तो वह क्या करेगा? संभवतः वह उस व्यक्ति को उसी प्रकार सर्वथा नष्ट और निशेष कर दे जैसे वह अपने खिलौने को कर देता है अपने गुस्से में। सामने वाले को भी उसी तरह से वो नष्ट कर सकता है, इतना गुस्सा उसमें होता है। अपनी चीज के जाने का गम उसे भी होता है, वो बेहद स्वार्थी होता है। तो वो कहते हैं कि मैं, वो जो मेरा अभाव था माँ को लेकर के, अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैंने बचपन में माँ का अभाव झेला है। विमाता के बारे में लोग मुझसे बार बार पूछते थे ताकि मैं कह सकूं कि मैं कितना दुखी हूं। विमाता माता नहीं हो सकती, और जो विमाता का भी अगर पुत्र हो गया तो अपने पुत्र के प्रति उसका लगाव होगा, और ऐसा भी बुद्ध के साथ हुआ। तो ये उपन्यास हमें बुद्ध के उस जीवन को हमारे सामने रखता है। मैं उस रचनाकार को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप में, और यूँ कह सकते हैं कि बुद्ध इस दुनिया के पहले बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। आप कहेंगे कि मनोविज्ञान की फ्राइड और एंगल्स को जो हम देखते हैं कि पहले मनोवैज्ञानिक वो है। बेशक सैद्धांतिक तौर पर मनोविज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल आज जो किया जा रहा है, एडलर और जुंग फ्राइड के शिष्य हुए, उनके बाद वो परंपरा आगे बढ़ाई, मन को चेतन अवचेतन तक देखा। बुद्ध ने मन को ही समझा, सारी तपस्या। आप कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं साहब, ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान बुद्ध भी लगा पाते हैं, लेकिन ध्यान की हमने वो सहूलियत से अपने हिसाब से अलग अलग 120 से भी अधिक पद्धतियाँ ओशो बताते हैं कि ध्यान की इतनी सारी पद्धतियाँ आप मर्जी आए जैसे अपना सकते हैं आपकी प्रकृति के अनुरूप। बुद्ध के यहाँ कोई अलग अलग पद्धति नहीं, सिर्फ एक ही पद्धति है, वो है विपश्यना, जो उन्होंने की। और वो किसके बल पर की? मन को साधने के लिए। मन को साधा कैसे जाए?
मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास कैसे किया जाए। और इस तरह के सेंटर, विपश्यना सेंटर अब जिस तरह से खुले, मैं सत्यनारायण गोयन का आज का आनंद कह सकता हूँ कि बुद्ध की छाया की तरह, बुद्ध की छाया की तरह रहा आनंद उनके जीवन में। और आनंद के थ्रू ही हमें बुद्ध का जीवन से हमें परिचय मिल रहा है आज तक। और भारत में पुनः इस महान कार्य को कि उन्होंने क्या हासिल किया, 6 वर्ष तक जो तपस्या की वो क्या थी, तो वो विपश्यना थी। और उसमें सत्यनारायण गोयन का स्वयं भी बार बार याद दिलाते हैं कि बुद्ध में महामानव जैसा नहीं था, बल्कि महान मानव हुए वो अपने कर्मों से, दूसरों का कल्याण करने से। वो सत्यनारायण गोयन का कई एपिसोड में, कई वीडियो में, हर 10 दिन के 10 व्याख्यानों में ये बार बार बताते हैं कि बुद्ध भी अपने जीवन में कह चुके थे कि मेरे से पहले भी कई बुद्ध हुए और मेरे बाद भी कई बुद्ध होंगे। इस अर्थ में गोयनका जी को उनके उबाखीन गुरु जी ने वही विदा इनको दी, और वो विदा आज हम विपश्यना सेंटर में जाकर के देखते हैं, सुनते हैं, खुद अभ्यास करते हैं। ये एहसास हो जाता है वहाँ जाने के बाद कि वाकई में उन कंदराओं में, जंगलों में बुद्ध ने सांप छछूंदरों के बीच बैठ करके, धूप, बरसती हुई आग, बरसता हुआ पानी और खुले में ठंड के मारे ठिठुरते हुए किस तरह से की होंगी। आज हम विपश्यना सेंटरों पर पक्के बने हुए हॉलों में बैठ करके, शून्यागार में बैठ करके कृत्रिम रूप से शून्यागार बनाते हैं। उनके पास शून्यागार सिर्फ प्रकृति ही थी। वो कहते थे कि जब कोई राजा सादर आमंत्रित करता है कि मेरे भी साम्राज्य में आइए और मेरी जनता को और मुझे भी वो ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं भी वो अर्जित कर सकूं जो आप दूसरों को राज्य में दे रहे हैं, तो कहते थे कि राज्य से दूर, जंगल में, इतना दूर भी नहीं कि आप पहुंच ना सके और इतना पास भी नहीं कि नगर का शोरगुल वहां तक पहुंच सके। इसलिए शून्यागार में, उसको वो शून्यागार कहते थे, ऐसी जगह जहां बाहरी शोरगुल ना हो। तो ऐसे ही जगह पर ये सेंटर बनाए गए और बाहरी शोरगुल को रोकने के लिए शून्यागार, जहाँ शून्य, कोई आवाज नहीं, आपकी सांसों की आवाज आती जाती सांस ही सुनाई दे। मैं इसी पर आऊँगा और इसमें आने वाली समस्या पर चूंकि वे अंतिम मेरा व्याख्यान परिचर्चा कहले होगी, तो मैं एक उदाहरण और दूंगा कि बचपन में बुद्ध किस तरह से अपने जीवन को बता रहे हैं कि आनंद, इसे तुम समझना, आनंद तुम पद के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, तुम शीर्ष स्थान के लिए प्रयत्न करना, आनंद उसके लिए भी नहीं। यदि तुम्हें गौण करना चाहें तो भी खिन्न मत होना, आनंद। यानी दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, और ये बात शायद आनंद के लिए इसलिए उपयोगी हुई कि बुद्ध के गुजरते ही प्रथम संगीत ही जब महाकाश्यप करते हैं तो उन पर आक्षेप लगते हैं कि बुद्ध के बहुत नज़दीक होने का फायदा तुम्हें मिला और तुमने नाजायज फायदा भी उठाया उनके नज़दीक रहने का, और उससे तुम्हें कहीं अहम अगर हो गया, अहम विगलित होना चाहिए, तुम्हारे विरोध में चाहे कितना भी बोले। और विपश्यना का यही भाव है। विपश्यना आनंद ने भी की होगी, और आनंद ने नहीं, जितने भी लोग बुद्ध को समझते थे, बुद्ध विपश्यना ही करवा रहे थे। राग, द्वेष, क्रोध
कि आग में हम जलते हैं। मनुष्य होने का धर्म बुद्ध समझ सकते हैं कि आप मनुष्य तभी बन सकते हैं जब राग द्वेष से परे होंगे। और राग द्वेष से परे कैसे हो सकते हैं? चलिए हम अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि इस उपन्यास को पढ़ करके जितना मुझे सुन रहे हैं, 10 सुन रहे हैं तो एक पर इस बात का असर हो, अगर 100 सुन रहे हैं तो 10 पर निश्चित ही होगा, क्योंकि हम इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। शून्य से पैदा होते हैं और एक दिन शून्य में ही मिल जाते हैं। आप कितना भी अर्जित कर लो, कितनी भी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लो, कितने भी ऊंचे ऊंचे महल बना लो, बुद्ध उस महल को छोड़ करके ही बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। पहला वाक्य ये, पहला सूत्र जो बुद्ध हमें देते हैं। और हम इन दिनों और पाने की दौड़ में अंधे होकर के दौड़ रहे हैं। तेज गति से चलने वाली बाइक, कारें, कीमती महल, मकान, बंगला बना रहे हैं। और मनोवैज्ञानिकों के पास तब जाते हैं जब आप अवसाद, तनावग्रस्त हो जाते हैं। पिछला एक एपिसोड था जिसमें मैंने ये कबूल किया है कि एक व्यक्ति आजकल पढ़े लिखे, बीटीए करने वाले, मैनेजमेंट का कोर्स लाखों में करने वाले लाखों पाते हैं, आज सेवानिवृत्ति के दौर में पहुंच करके लाखों पाते हैं, इधर मैनेजमेंट करके सीधे 20 लाख पाने लगते हैं। तो एक युवा ने यह कहा था कि मुझे 20-22 लाख मिल रहे हैं, लेकिन अभी मैं कमा रहा हूँ, ज़्यादा मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन मैं अकेलापन महसूस करता हूँ कि इस 20-22 लाख का करूँ क्या। उसका यह एहसास एक दिन दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा और फिर मैंने उसी दिन सोचा, जैसा कि मैं सोचता रहा हूँ, कि पैसा में खुशी नहीं है, जैसा कि ये युवा भी कबूल कर रहा है। और हम इसी दौर में, इस दौर में, हर दौर में हर राजा यही हासिल करता था कि मेरा राज्य बढ़ता रहे। अशोक विश्व सम्राट इसीलिए बन सका कि उसने कई राजाओं को हराया, लेकिन अंत में बुद्ध भिक्षुओं ने बार बार आकर के सम्राट से कहा कि आप सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। कलिंग पर जब वो विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तब भी वो बिल्कुल पहुंचे थे। ये उपन्यास चीवर में भी आता है और कई इतिहास के उन रेफरेंस को पढ़ोगे तब आएगा। लेकिन जब कलिंग का युद्ध समापन हो गया तो भिक्षु फिर पहुंचे कि सम्राट, बहुत खुश हो, खुशियां मना रहे हो, रंगरेलियां कर रहे हो, नृत्य देख रहे हो कि तुम्हारी जीत हुई है, हमारे साथ कुछ पल के लिए उधर चलिए युद्ध क्षेत्र में, कि आपकी जीत का हासिल क्या है। वाकई में पता नहीं सम्राट के वो सद्गुण थे कि उनको भी लगा हुआ कि हाँ, ऐसी रंगरेलियां, ऐसे नृत्य जीत के बाद बहुत देखे। ये भिक्षु बार बार कहते हैं चलो आज देख लेते हैं। सम्राट गया और कराहते हुए बच्चे, बूढ़े सभी रो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं। गीदड़, सियार उनको नोच नोच के खा रहे हैं। उनकी महिलाएं आकर के विलाप कर रही है, क्रंदन कर रही है। अशोक का दिल दहल जाता है कि मैं किस खुशी की बात करता हूं। भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं के बार बार कहने पर अंततः कलिंग युद्ध के समापन पर बुद्ध का, सम्राट का हृदय परिवर्तन होता है और एक तरह से बुद्ध अंदर प्रवेश कर जाता है। और बुद्ध के रास्ते पर उन भिक्षुओं के वो चल पड़ता है। फिर कहता कि नहीं, एक ही रास्ता है बुद्ध का, और बस सम्राट का अंतिम काम, एक ही काम, बुद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करना देश विदेश तक। बुद्ध के चलते अशोक सम्राट, अशोक महान कहलाता है।
तो इन दो उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी इसे सुनेगा, ये वीडियो का उद्देश्य मेरा भी इतना ही है कि बुद्ध के जीवन से हम बेशक सुनते ही प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर बुद्ध की मुख्य विधा थी विपश्यना, जो उन्होंने उस दौर में करवाई थी और लोग राजा महाराजा तक उनके पास पहुंच रहे थे समान रूप से। जाति धर्म का कोई सवाल ही नहीं था। और यही बात गोयनका जी जब कहते हैं कि जितने भी संप्रदाय यहाँ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये संप्रदाय धर्म के छिलके हैं। धर्म वो जो धारण किया जाता है, वो धारण करने पर ही वो आदमी धार्मिक हो सकता है। सिर्फ चोला पहनने से नहीं, रंग रूप बदलने से नहीं, जटाजूट बनाने से नहीं, बल्कि मन बदलना चाहिए। और मन तब बदलेगा जब हम विपश्यना में आती जाती साथ यानी आनापान बोलते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं 10 दिन के शिविर से लौट करके कुछ हद तक निराश हुआ, लेकिन कहा कि निराशा की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हासिल नहीं होता। मन बेहद चंचल है और इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि हम दूसरी सैकड़ों इच्छाएं उसके पीछे खड़ी पाते हैं। और सांस देखते देखते ध्यान लगने लगता है। सांस देखना को आनापान बोलते हैं। दिन भर 2-3 दिन तक सांस देखने का क्रम चलता है और इसके बाद विपश्यना आरंभ होती है। तो विपश्यना तीसरे दिन 10 दिन के शिविर यही करवाए जाते हैं। बुद्ध महीनों तक ही करवाते थे और सेंटर पर यह बताया जाता है कि 10 दिन सेंटर इसलिए कर दिया गया कि लोगों के पास वक्त कम है, इसलिए 10 दिन में हम इस विधा को सिखाने का प्रयास करते हैं। अन्यथा ये 45 दिन में जो सिखाई जाती है, हम 10 दिन में सिखाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ कि 10 दिन में मैं उस तक नहीं पहुंच सका शो में। अगली बार जा कर के पुनः वहीं, क्योंकि यहाँ वो माहौल नहीं। हम 1 घंटा सुबह या शाम कर सकते हैं, चूंकि हम ग्रस्त हैं, सारा कुछ करेंगे। और वहाँ 10 दिन सुबह से लेकर शाम तक, और दिन भर जब मौन रहते हैं, दिन भर जब झूठ नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे तब ना झूठ बोलोगे तो सत्य ही बोलेंगे। यानी बोलना, मौन धारण करवा दी जाती है। और ये अनुभूति कितनी गजब की होती है कि हम जिंदगी में जब से हमारा जन्म होता है तब से हम रोने चिल्लाने लगते हैं, हंसते हैं या रोते हैं, या अपने काम में लिप्त रहते हैं, राग द्वेष से लगे रहते हैं, राग द्वेष में और पाने में। लेकिन 10 दिन के शिविर में आपको यह अवसर मिलता है कि आप सब चीज़ों से मुक्त हो करके, और ये एहसास कि हम कितने हल्के और कितना फिजूल का काम कर रहे थे। जब 10वां दिन होता है और वो कहते हैं कि मौन तोड़ दो, तो मैं अगले 24 घंटे तक मोबाइल के हाथ लगाने से बिदकता रहा और बोलने की इच्छा नहीं हुई। वो बोलने लगा तो बड़ी मुश्किल से अंदर से बोल फूटे। वो एहसास भी कितना सुकून भरे था कि जैसे बच्चा पहली बार बोलता है। तो उस तरह से बोलने का एहसास होता है। धन्यवाद। और इसे अगर अच्छा लगे, ये बुद्ध के रास्ते पर हैं या जीवन बदलने लायक है, तो इसे आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।